साहिल शर्मा, तो साहिल शर्मा ने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि सर आप बोल रहे हो उधारी नहीं, बट दुबई के सब बायर मुझसे 7 दिन की उधारी मांग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मैंने उनसे बोला तो वो बोल रहे हैं दुबई में सब उधारी में काम होता है। राइट, तो साहिल जी का क्वेश्चन ये है कि दुबई में जो बायर्स हैं वो सारे बायर्स उधारी में काम करते हैं, प्लस वहाँ पे उन्होंने एक बायर को अप्रोच किया साहिल जी ने, और वो बायर बोल रहा है कि मैं 7 दिन की उधारी मुझे कम से कम चाहिए, और यहाँ पे सब लोग उधारी में काम करते हैं। तो साहिल जी, थोड़ा आपको बताना चाहूँगा दुबई मार्केट या बेसिकली यूएई या गल्फ कंट्रीज़ मार्केट के बारे में, जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में, कि वहाँ पे ये एक थोड़ा ट्रेंड है जहाँ पे क्रेडिट वाला बिजनेस चल रहा है। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट टू जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, बेसिकली हम लोगों ने ही एक ट्रेंड बना के रखा हुआ है। वही बायर चाइना के पास से जब खरीदता है, ही इज़ गोइंग टू गिव दैम एडवांस, 30% एडवांस करेगा, 70% अगेंस्ट कैन बीएल कॉपी भी करेगा। लेकिन वही बायर जब इंडिया से खरीदेगा तो ही इज़ ऑलवेज आस्किंग फॉर क्रेडिट, वो उधारी में हमेशा डिमांड करता है। सो ये क्या रीज़न होता है कि जब इंडिया से वो डिमांड करता है, जब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए ट्राई करता है, तो वो उधारी में ही डिमांड करता है। लेकिन ये मार्केट हम लोगों ने बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक ट्रेडिशन सेट किया हुआ है कि भाई इंडिया से अगर मैं उस बायर को अप्रोच करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं एडवांस में डील करता हूँ, मैं आपको उधारी में नहीं दूंगा, लेकिन जब तक मेरा ये डील होता है, जब तक मैं उनके साथ कम्युनिकेशन में हूँ, उतनी ही देर में तो कोई इंडियन एक्सपोर्टर और वहाँ पे पहुँच जाएगा उस बायर के पास, और वो शायद उसको 30 डेज़ का, 60 डेज़ का या 90 डेज़ का क्रेडिट देने के लिए तैयार हो जाता है, या 10, 12, 15 दिन का क्रेडिट देने के लिए तैयार हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जो चाइना ने ट्रेंड जो सेट किया हुआ है, या जो हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों ने जो ट्रेंड सेट किया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा चेंज करें। हम लोग ये सेट करें कि भाई इंडिया से अगर कोई भी एक्सपोर्ट करेगा तो वो उधारी में एक्सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग भी एडवांस को प्रीफर करेंगे। दुनिया के हर कोने के अंदर अगर चाइना एक्सपोर्ट कर सकता है 30-70% पे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना? हम लोग उनके पास से क्यों एडवांस नहीं डिमांड कर सकते? लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि जो हमारी इंडियन जो मेंटालिटी है, इंडियन बिजनेसमैन जो मेंटालिटी है कि हम लोग उधारी पे देकर अपना बिजनेस चलाते हैं, तो ये हम लोगों को बंद करना होगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, ये दुबई वाला मार्केट, ये यूएई वाला जो मार्केट है, वहाँ पे नॉर्मली जो मार्केट ट्रेंड है वो यही ट्रेंड है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट दे आर आस्किंग फॉर क्रेडिट। बट अगर आप जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे, जेन्युइन बायर्स के साथ काम करेंगे, जो बायर्स आपको जेन्युइन रिसोर्सेज से बाय डिफॉल्ट जेन्युइन रिलायबल सोर्सेज से बायर्स मिले हुए हैं, तो पॉसिबल है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी मिडल ईस्ट मार्केट के अंदर भी एलसी के अंदर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई बायर आपको एडवांस नहीं देगा या कोई बायर आपको एलसी नहीं देगा। देयर आर बायर्स इनटू द सेम काइंड ऑफ मार्केट। उसी मार्केट में कुछ बायर्स ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आपको एलसी देंगे, जो आपको एडवांस भी दे सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बायर है जो आपको उधारी मांग रहा है, ये नॉर्मली हम लोगों को मार्केट से उड़ती जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, Cloud9 से हम लोगों को कहीं से इंक्वायरी मिल जाती है, किसी व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आ जाती है, किसी ईमेल पे इंक्वायरी आ जाती है, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये बायर कहाँ से आया हुआ है। एंड दैट्स वाई इट मेक्स अ प्रॉब्लम विथ यू कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि इस बायर के साथ मुझे डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मेरे से ये क्रेडिट में डिमांड कर रहा है, तो शायद ये बायर जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट भेजने के बाद वो वहाँ से छुड़वाएगा कि नहीं छुड़वाएगा, या मुझे पेमेंट देगा कि नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर बाद में खड़े होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बायर्स के साथ प्लीज़ डील मत कीजिए, जो आप जेन्युइन रिलायबल सोर्सेज से ढूंढ सकते हैं, जिनके पास आप एलसी या एडवांस में काम कर सकते हैं, या ऐसे बायर्स जो उधारी वाले जो बायर्स हैं जो आपके पास से 7 दिन 10 दिन की उधारी मांग रहे हैं, उनका भी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनके साथ आप डील कीजिए, है ना? तो एक अलग वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि बायर का वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है। तो वो सारी चीज़ें आप गो थ्रू करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस बायर के साथ डील करनी है, तो ही आप प्रोसीड कीजिए। राइट, तो साहिल जी, होपफुली आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेरीज, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, उनके जो भी पॉसिबल आंसर्स थे दैट वी हैव गॉन थ्रू। और जो भी आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, #AskIIM करके यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके ऊपर कमेंट्स के अंदर #AskIIM करके अपना क्वेश्चंस वहाँ पे डाल दीजिए। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करें। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। और अगर आपकी कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स है,
प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, आपका क्वेश्चंस वहाँ पे डालिए #AskIIIM करके. We will try to give you the solution in the next episode. So wish you very best of luck everyone. Thank you very much. Wish you very best of luck. Thanks.